अनुपम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कहें या दिल्ली शराब घोटाले की कहें, ये केस अब बड़ा मिस्टीरियस होता जा रहा है। अब इस केस में 18वीं गिरफ्तारी भी हो गई है और गिरफ्तारी किसकी हो गई है, इस पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक के बाद एक गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ ये संकेत आ रहे हैं कि केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकते हैं। क्या कहते हैं, हाउ दिस इज़ पॉसिबल? नहीं, देखें, ये संकेत नहीं आ रहे हैं। मामला क्या है आप समझ लें। केजरीवाल ने जब उनको समन गया तो पहले वो कोर्ट ही गए ये कहने के लिए कि समन गैर कानूनी है। फाइनली कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, समन गैर कानूनी नहीं है, समन पूरा संवैधानिक रूप से कानून के पूरे 4 खाने में फिट होता है और आप समन का जवाब दें। तो पहले उन्होंने कहा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जब उन्होंने 8-9 समन इग्नोर कर दिए तो उनकी गिरफ्तारी हुई। आमतौर पे कोई आदमी जब गिरफ्तार होता है तो जमानत के लिए कोर्ट जाता है। ये जमानत के लिए कोर्ट नहीं है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गए, उन्होंने जाके कहा कि साहब, हमारी गिरफ्तारी ही अवैध है, इसी को सेटिसाइड कर दिया जाए, कह दिया जाए गिरफ्तारी ही गलत है। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया ना सिर्फ आपकी गिरफ्तारी सही है, बल्कि आप पे लगे हुए तमाम आरोपों के सबूत भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के पास है। अभी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इनके जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनसे कोर्ट ने पूछा कि साहब आप जमानत के लिए क्यों नहीं मूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, जमानत में मूव करना तो हम हमारे उसूल के खिलाफ है। हम तो चाहते हैं कि ये मान दिया जाए कि हमें गिरफ्तार ही गलत किया गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर चलाते रहिए मुकदमा, चलाते रहिए, फिर वो लंबा जाएगा तो फिर रोइएगा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है साहब, ऐसा करते हैं, हम जमानत के लिए गला कर जीना। ठीक है, जमानत के लिए मुकदमा छोटा होता है। कि देखिए जमानत क्या है। जमानत ये है कि मानिए आप पे कुछ आरोप है जो अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए हैं कोर्ट में, तो कहा जाता है कि बेल इज द रूल एंड कस्टडी इज एन एक्सेप्शन। यानी आम तौर पे लोगों को जमानत मुकदमा जब तक चल रहा है तब तक मिल जानी चाहिए। पर जमानत तो मियाँ आप मांग ही नहीं रहे। आप तो कह रहे हैं कि साहब आप ये फैसला दें कि मेरी गिरफ्तारी ही गलत है, और आपकी गिरफ्तारी ही गलत है ये कहने के लिए कोर्ट को ये कहना पड़ेगा कि साहब आप 100% ईमानदार और एकदम निर्दोष है, आपका कोई दोष नहीं। जमानत देने के लिए कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ता आप निर्दोष है। जमानत देने के लिए कोर्ट को सिर्फ ये कहना पड़ता है कि ठीक है, आप पे मुकदमा चलता रहेगा, आपके ऊपर साबित होता है या नहीं साबित होता है ये बाद में तय होगा, अभी मीनवाइल हम आपको जमानत पर रिहा कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं साहब जमानत नहीं, आप कह दीजिए कि हम निर्दोष हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आपको निर्दोष सिद्ध करने के लिए तो मुकदमा लंबा चलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए साहब, हम जमानत मूव करते हैं। जमानत का मुकदमा तुरंत तय हो जाता है, एक दिन में एक पेशी में तय हो जाता है। तो उन्होंने कहा चले अच्छा, फिर हम जमानत के लिए मूव कर देते हैं। तो अब ये जमानत के लिए शायद 7 तारीख को लगा है, तो जमानत के लिए आएगा और कोर्ट तय करेगी कि इनको जमानत देनी है कि नहीं देनी है। क्योंकि इन्होंने इसमें एक मुद्दा ये उठाया कि साहब इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन हो रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव के दौरान हमको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम उसका चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। हम भी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, तो साहब हमारा प्रचार कौन करेगा। तो उसके लिए कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, अब आप जमानत अर्जी लगाए, हम उसको देखते हैं। तो ये शायद उनके पास एक संभावना है कि उन्हें जमानत पे छोड़ दिया जाए। इसके साथ ही आप जानते हैं कोर्ट ये भी कह चुकी, दिल्ली हाई कोर्ट, कि आपको अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था साहब, आप इतने लंबे समय तक फरार हैं और आप दिल्ली की ऐसी तैसी हो गई है। और आप, लेकिन ये सब बातें उनके ऊपर एकदम से कहना चाहिए फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको तो देखिए, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा है और इस मौके का फायदा उठा के सुनीता केजरीवाल को अपने बाद आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा नेता बना दिया है। मेरा सवाल ये था अनुपम जी कि अब जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये कितनी डैमेज करेंगी? ये जो पूरा केस चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो बयान क्या देते हैं। अगर वो उन लोगों के बयान कुछ ऐसे आते हैं जिसमें केजरीवाल संलिप्त होते हुए, फंसते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके मुकदमे पे ही नहीं, इनकी जमानत की अर्जी पर भी एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, एक उल्टा असर पड़ेगा, फर्क पड़ता है। अब ये देखने वाली बात है कि जो नई गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से ये लोग कहते क्या हैं। जहां तक केजरीवाल का सवाल है, उन्होंने तो अपने ही मामले में आतिशी और सौरभ को फंसा दिया। उन्होंने कह दिया साहब वो जो लोग हैंकी पैंकी कर रहे थे तो आतिशी मालेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर रहे थे, वो जाने उनका काम जाने। तो उन दोनों से पूछताछ शुरू हो गई।
अनुपम जी, केजरीवाल, अरोड़ा और के कविता, मनीष, ये सब हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये जरा कच्चे चोर हैं, और कच्चे चोर इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत जल्दी मुंह खोलते हैं। तो इससे इनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। देखिए, न्यायालय में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कोर्ट में जो बड़ी डिस्क्रिशनरी होती हैं। मतलब वो कोर्ट के एकदम स्वीट विल, यानी कोर्ट की मर्जी पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट किसी मुद्दे पे आपको जमानत देने से मना कर देता है, आप लाख सर पटक ले। कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट तमाम सबूत आपके खिलाफ होते हैं, उसके बाद भी कहता है जाओ मियाँ प्रचार कर लो, या जाओ तुमको बेल दी जाती है। अब आप लालू यादव को देख लें। लालू यादव को कहा गया कि साहब बड़ा बीमार हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और बीमारी के ग्राउंड उनको तो साहब, वो तो आधी सजा काट चुके हैं। वो तो हेल्थ ग्राउंड पे जमानत लेके बाहर आया, फिर बैडमिंटन खेलने लगे और दहाने लगे मैं मोदी को हटा दूंगा, हम ये कर दूंगा, हम वो कर दूंगा, बच्चों को चुनाव लड़ाने लगे, पूरे दुनिया में घूमने लगे। अब कोर्ट चाहे तो उनको कह सकती साहब आपको हेल्थ ग्राउंड में बाहर भेजा गया, तो ये करने थोड़ी नहीं भेजा गया। आप संजय सिंह को देख लें। संजय सिंह की जमानत की गई थी, उन्होंने तो कहा था कि आप शराब घोटाले पे कुछ नहीं बोलेंगे, और तो दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। इनफैक्ट कल एक ईडी की तरफ से एक बात ये भी कही गई कि देखिए साहब आपने संजय सिंह को छोड़ा था, वो किस तरह पेश आ रहे। तो ये सब जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। कोर्ट को इसमें ज्यादा सख्त होना चाहिए कि हमने आपको अगर किसी शर्त पे जमानत दी है, अगर हमने आपको हेल्थ ग्राउंड पे जमानत दी है तो बैडमिंटन खेलने के लिए और चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं दी। अगर हमने आपसे कहा आप शराब घोटाले पे नहीं बोलेंगे जमानत के दौरान, तो आप शराब घोटाले पे नहीं बोलेंगे। पर संजय सिंह को आप देखें। सही कह रहे हैं आप। और हाल ही की जो गिरफ्तारी हुई है वो कैश कोरियर विनोद चौहान की गिरफ्तारी हुई है। उन पर ये आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने का उन पर आरोप है, और गोवा में उन्होंने वो पैसा पहुंचाया, माने कि जो हवाला का पैसा था वो दिल्ली से लेके गए गोवा। ये उनके खिलाफ चार्ज बता रहे हैं राइट नाउ। और ये अनुपम जी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के कविता जो है चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल होने वाली है। तो ऐसे में नो क्या सीन देख पा रहे हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल ये सोचते थे कि उन्होंने जान के अपने पास कोई महकमा नहीं रखा, कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा, पूरी पार्टी वो चला रहे थे, पूरी सरकार वो चला रहे थे, हर डिपार्टमेंट उनके हिसाब से चल रहा था। पर उनको लगता था जब तक मेरे ऊपर मेरे फाइल पे सिग्नेचर नहीं है तब तक मेरा क्या ही होगा भाई। जेल जाएगा तो सिसोदिया जेल जाएगा, सौरभ जेल जाएगा, आतिशी जेल जाएंगे, सतेन जेल जाएगा, मेरा क्या होगा। वो तो जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, और संजय सिंह चूंकि आज राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके पास वो मंत्री तो थे नहीं, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी, तब से अरविंद केजरीवाल को पहली बार लगा कि यार मामला गड़बड़ हो रहा है। तभी उन्होंने सम्मन्स को अवॉइड करना शुरू किया, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा जब सीबीआई ने उनको बुलाया गया तो वो जाके अपने बयान दे आए थे। लेकिन जब संजय सिंह की गिरफ्तारी होती तब उनका माथा ठनकता है कि यार संजय सिंह तो कोई मंत्री नहीं था, उसके तो किसी फाइल पे दस्तखत नहीं है, फिर भी गिरफ्तारी हो गई। तो एक चीज होती है कॉन्स्पिरेसी, जरूरी नहीं कि आपने कोई काम किया, अगर आप षड्यंत्र में शामिल हैं तो भी आपकी गिरफ्तारी। 120 भी धारा होती है, तो 120 जो पुरानी हमारी आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, तो उसमें जी। उन्होंने कहा कि साहब आप षड्यंत्र में शामिल। अब इसको देखें, एक बात समझ में आ रही है कि साहब यहाँ पैसा जा रहा है तो तेलंगाना पैसा जा रहा है तो गोवा पैसा जा रहा है, आपकी चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, तो अब आप पार्टी के प्रमुख हैं। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं, पार्टी के प्रमुख होने के नाते भी आप जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोचा था हमारा कहीं कोई नाम ही नहीं है तो हम फंसेंगे कहां से भाई, हम तो हमारे पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री रहे, हर चीज में दखल देते रहे, लेकिन कहीं उनके फाइल पे सिग्नेचर नहीं था। अभी भी देखिए जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनका ये मानना है कि साहब इनमें से ज्यादा लोगों से हम डायरेक्टली बात ही नहीं किया हमने, तो हमारे खिलाफ कोई क्या बयान देगा। लेकिन जिनसे उनकी बात हुई है वो पता इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे। दो चीजें अरविंद केजरीवाल देने को तैयार नहीं, अपने फोन का पासवर्ड और इस्तीफा। और दोनों ही चीज़ें उनको एंड ऑफ द डे देनी पड़ेंगी ना, फिलहाल नहीं दे रहे हैं तो ये देखिए, जी। अगर उनकी जमानत हो जाती है तो उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनकी जमानत नहीं होती है तो मेरा मानना है कि केंद्र सरकार वोटिंग होने तक, चुनाव तक इनका इंतजार करेगा, उसके बाद इनकी सरकार को बर्खास्त करना केंद्र की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली का पूरा प्रशासन ठप हो गया। सही कह रहे हैं और आपने बहुत बड़ी बात की है
ईडी की तरफ से ऐसे अनुपम जी सिग्नल मिल रहे हैं, जो ये बताते हैं कि कुछ और नाम चार्जशीट में शामिल होंगे, जैसे कि केजरीवाल और के कविता का नाम तो बता ही चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी। तो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, कोर्ट ने तो ये कहा कि आप पूरी पार्टी को आरोपी बनाए ना, आप पार्टी को ही आरोपी बनाए। अगर आपको लग रहा है पूरी पार्टी ने मिलकर फ्रॉड किया है तो आप पार्टी को ही आरोपी बनाए। लेकिन मेरा मानना है कि एक लोकतंत्र में राजनीतिक दल कोर्ट के फैसलों से गिरते या बढ़ते नहीं है। फाइनली एक जी, लोकतंत्र में जो फैसला आता है वो जनता का आता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे अगर दिल्ली में और पंजाब में बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ तो इसका कारण है, आपने लगातार 9 सम्मन डक करके, इग्नोर करके जनता के बीच में एक मैसेज दे दिया कि आपके पास छुपाने के लिए कुछ है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जो लगातार बढ़ चढ़ के बोलते थे। वो तो कहते थे सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, सोनिया गांधी को उठा लो, पकड़ लो, पुलिस थाने में बैठा के उनके ऊपर 3rd डिग्री दो, देखो सब हक देंगे। वो शख्स जो केवल आरोपों के आधार पे लोगों की गिरफ्तारी मांगता था, वो सबूतों के आधार पे इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मनविंदर जी, मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं। जिस ईमानदारी के, या हमको भूलना नहीं चाहिए जब इस तरह की बातें होती है, ये 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 राजनीति बदलने आए थे। जी, सही कह रहे हैं। अनुपम जी, कोर्ट में कल कुछ बातें हुई थी जो मैंने ये देखिए क्लिपिंग दिखा रही हूँ, मैंने अंडरलाइन की हुई है। ईडी ने इस केस की पैरवी करते हुए जो एसवी राजू हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास गिरफ्तारी से संबंधित सब मटेरियल है, लेकिन उसका खुलासा जो है हम ट्रायल कोर्ट में करेंगे। और राजू ने ये भी कहा कि जांच अधिकारी को ये विशेषाधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ जो उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं किया जाए। और राजू ने ये भी कहा कि सभी सामग्री का अभी खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ, आप इस मामले में सही हो सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने कब्जे में पूरा मटेरियल रखना होता है। तो इसका मतलब कि पूरी जो पूरे सबूत हैं, वो मिस्टर राजू के पास हैं। अब ऐसे में अगर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है उन्हें कि प्रूफ दिखाए जाएँ और ईडी ने ये कहा है कि सारे पत्ते वो ट्रायल के दौरान खोलेंगे, तो इसे मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? देखिए, ईडी ये कह रहा है, देखिए अभी मुकदमा जमानत का नहीं चल रहा है, मुकदमा चल रहा है कि क्या केजरीवाल निर्दोष है। ईडी कह रहा है कि दोषी है या निर्दोष, ये तो ट्रायल कोर्ट तय करेगी ना, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी तय करेगी। ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बाद में आप अपील में आते हैं। तो उन्होंने कहा पास हमारे पास जो सबूत है सुप्रीम कोर्ट को क्यों दिखाए। जब ये मुकदमा तय होगा ट्रायल कोर्ट में तो हम वहां दिखाएंगे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है हाँ, आप चाहें तो आप अपने सबूत होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें ये भी कहते हैं ईडी वाले कि साहब इन्होंने तो जमानत याचिका तो लगाई नहीं, जमानत याचिका लगाएंगे तो हो सकता है कुछ सबूत दिखाए भी। इस पे कोर्ट कहती है, इनसे पूछती है अभिषेक मनु सिंघवी से कि साहब आप जमानत कराओगे कि ऐसे मुकदमा चलता रहेगा, या आप जमानत की याचिका डालोगे कि नहीं। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो अब तक मना कर रहे थे कि हम तो जमानत की सवाल ही नहीं साहब, हम तो भगत सिंह हैं, हम तो फांसी भी चढ़ेंगे, तो वो एकदम से कहने लगे कि नहीं साहब ठीक है, ये मुकदमा चलने दीजिए, हम जमानत की याचिका भी डाल रहे हैं। और अब जब वो जमानत के लिए डालेंगे, देखिए जमानत का विरोध सरकार कैसे करती है, जमानत किन ग्राउंड्स में मना होती है। जब सरकार या फिर जांच एजेंसी ये बात साबित करने में कोर्ट के सामने सफल हो जाती है कि यदि इस शख्स को बाहर छोड़ा गया तो ये जांच को प्रभावित कर सकता है, ये गवाहों पर दबाव डाल सकता है या देश छोड़ के भाग सकता है, इन तीनों स्थिति में जमानत नहीं मिलती। तो ऐसे मौके पे जब ये जमानत की याचिका आएगी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस समय ईडी को यह साबित करना होगा, देश छोड़ के भागने वाली बात तो शायद उतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि साहब ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ऐसा करने में ईडी सफल रहा तो जमानत नहीं मिलेगी, और अगर ऐसा करने में ईडी सफल नहीं रहता है तो जमानत मिल जाएगी। आपको अनुपम जी याद होगा जिस समय मनीष सिसोदिया की ज़मानत की बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय ईडी ने कहा था कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं। और इस बार भी
ईडी ने यही कहा है कि हमारे पास प्रूफ है, राइट, प्रूफ है। अब ऐसे में फिर केजरीवाल की ज़मानत मिलती है, क्या देखते हैं आप? देखिए, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के केस में एक फर्क है। मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे, शराब मंत्री थे। हालांकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही आदमी शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री दोनों था। तौबा तौबा, ऐसा कभी होता है बताइए आप मनिंदर जी की एक ही शख्स हो? तो मतलब आप देखिए कि वो उन्होंने बार्स ऐसे बनाए जैसे 5 स्टार होटल, और स्कूल उन्होंने टीम के कंटेनर में खोल दिया। तो उनकी जी, प्रायोरिटी क्या थी, इससे समझ में आती है। बहरहाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत थे वो बहुत आसान सबूत थे, क्योंकि वो खुद ही शराब मंत्री थे। तमाम फाइलों पे उनके दस्तखत थे। अरविंद केजरीवाल के पास जो भी सबूत होगा, चूंकि फाइलों पे उनके दस्तखत नहीं है, फोन का वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो भी सबूत होगा वो किसी और आदमी के माध्यम से होगा, किसी के कहने पे होगा कि साहब हमने केजरीवाल साहब से बात की थी, हमने इनके कहने पे पैसा दिया था, हमारा इनसे टच था। ओनली दिन और सिर्फ तब आप केजरीवाल, एक एक है सीधे, सिसोदिया के ऊपर आरोप सीधे लग रहे हैं और सीधे से होंगे। केजरीवाल के ऊपर चूंकि उन्होंने अपनी कलम से कुछ नहीं किया है, तो उनके ऊपर जो आरोप है षड्यंत्र का, 120 भी, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी के एंगल साबित करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ईडी कह रही है कि साहब हम साबित कर ले। दर्शक अनुपम जी ये भी समझना चाहेंगे, चूँकि 7 तारीख को कोर्ट ने ये कहा है कि आप तैयारी करके आइए, ईडी के वकील से ये कहा है कि आप पूरी तैयारी करके आइए, तब हम देखते हैं कि इनको ज़मानत देनी है या नहीं देनी है। हाँ, जाहिर सी बात है, वो जब जब जमानत के लिए उनकी याचिका आएगी, तो ईडी से कहा है कि आप हमको बताइएगा, आप हमको कन्विंस कीजिएगा, आप हमें बताइएगा कि इनको जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ईडी अगर ये साबित करने में सफल हो जाएगी कि केजरीवाल को जमानत पे छोड़ा गया, तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो गवाहों पे दबाव डाल सकते हैं, या देश छोड़ के भाग सकते हैं, तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। और अगर वो ऐसा नहीं साबित कर सकते, तो उन्हें जमानत मिल जाएगी। हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद मैं इसमें ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जमानत के मामले नॉर्मली कोर्ट के पूरे डिस्क्रिशन पे होते हैं। किसी को जमानत देने या ना देने के लिए उनको बहुत कारण ही बताने पड़ते हैं। कोर्ट अगर चाहेगी तो जमानत हो जाएगी। आप अनुपम जी पत्रकार भी हैं एंड आपको कानून की भी बहुत नहीं अच्छी नहीं नहीं जानकारी नहीं नहीं, है। कोर्ट के फैसलों पर मैं कभी से पूर्वाभास नहीं करता, पूर्व अनुमान नहीं करता। मैं कभी से गेस नहीं करता कि कोर्ट ऐसा करेगी या वैसा करेगी। क्या कर सकती है वो मैं बता रहा हूँ। चूंकि मैं वकालत जी, के पेशे में रहा हूँ, मैं कोर्ट से सीधे संबंधित रहा हूँ, मैं सरकारी वकील रहा हूँ। ऐसे में मैं कोर्ट के फैसलों पे पहले से टिप्पणी नहीं कर सकता कि अदालत ऐसा ही करेगी। वो तो जब मैंने बता दिया अदालत क्या क्या कर सकती है, किस किस आधार पे कर सकती है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जमानत के मामलों में कोर्ट को कोई टोटल डिस्क्रिशन है। अगर उनको जरा सा लग गया कि नहीं जमानत का केस तो हो जाएगा, नहीं लगा तो नहीं होगा। ये तो ईडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा मामला पेश करते हैं। एक टेक्निकल सवाल है, केजरीवाल के लिए अंतरिम ज़मानत अप्लाई नहीं की गई। ये हालात जो देख रहे हैं इसके चलते आई मीन कोई लीगल इश्यू है या कोई लीगल टीम इतनी लचर हो सकती है? मतलब या तो उनकी जो लीगल टीम है, उनको कोई ऐसा पेच दिखाई दे रहा है, जो उन्होंने अंतरिम ज़मानत के लिए अप्लाई ही नहीं किया या फिर मैंने मतलब अभी आपको उनकी बताया ना कि केजरीवाल चाह रहे हैं कि उनके मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी को ही नाजायज ठहरा दिया जाए। अगर उनकी गिरफ्तारी को ही नाजायज ठहरा दिया गया तो उनके खिलाफ मुकदमा ही खत्म हो जाएगा। उनको ट्रायल कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा, मुकदमा भी नहीं लड़ना पड़ेगा, उनको तो एकदम निर्दोष का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे में उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया, उन्होंने सीधे याचिका ये डाली कि साहब हमारी गिरफ्तारी ही गलत है, जैसे उन्होंने डाली थी कि साहब सम्मन गलत है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाए कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे ऊपर मुकदमा ही ना चले। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए अब फाइनली झक मार के मजबूरी में उनको जमानत की याचिका डालनी पड़ी। अब ये जो हर दिन कोई ना कोई नई मतलब मिस्ट्री सामने आ रही है और एक तरह से ये एक तरह से ये कहिए कि नई-नई चीज़ें सामने आ रही हैं। पूरा केस जो है, कभी लगता है इस तरफ हो रहा है, कभी लग रहा है इस तरफ हो रहा है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सब लोगों की नज़र चूँकि ये दिल्ली में बैठे हुए एक व्यक्ति का
मामला है, लोगों की नज़र है इस पे। हालाँकि देखिए एक सीएम झारखंड में भी है, उस पे किसी की नज़र नहीं है। वो भी इसी ग्राउंड पे ज़मानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल पे सबकी नज़रें हैं। देखिए लोगों को इसलिए कयासबाजी होती है क्योंकि कोर्ट सुनवाई के दौरान तरह-तरह कमेंट्स करती है। उनके कमेंट्स पे लोग चले जाते हैं, यार कोर्ट ने ये कहा, साहब कोर्ट ने वो कहा। पूरा रिपोर्ट नहीं होता कि कोर्ट ने कहा तो वादी के या प्रतिवादी के वकील ने भी क्या कहा। तो कोर्ट अपने डाउट्स क्लियर करती है। कोर्ट को जो शक होते हैं वो उस वकीलों से पूछती है, अपने डाउट्स क्लियर कर, भाई आपने क्यों बंद कर रखा है? अब कोई आया है, आप फर्ज कीजिए कि केजरीवाल गए साहब हमें गलत बंद कर रखा है, तो कोर्ट का काम है कि ईडी के वकील से पूछे भाई आपने क्यों बंद कर रखा है, बताइए आप। यही तो काम है ना उसका। अब इसको मीडिया इस तरह दे, कोर्ट ने ईडी के वकील को फटकारा, क्यों बंद रखा है केजरीवाल को। तो अब वो एक अलग चीज चली आती है। तो कोर्ट अपनी हियरिंग के दौरान तमाम तरह के वक्तव्य देती है, तमाम तरह के कमेंट्स करती है, टिप्पणियां करती है। कोर्ट इस मामले में कई बार खुद भी कह चुकी है मीडिया से कि साहब हमारी टिप्पणियों को आप बहुत ज्यादा तुलना दिया करें, आप हमारे फैसलों पर जाए। अनुपम जी, आपने मेरे दर्शकों को आप मेरे जो दर्शक हैं वो भी आपको नमस्ते कह रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं। जय श्री राम मनिंदर जी, जय श्री आपने राम। मेरे शो के लिए समय निकाला एंड दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समय क्या निकाला मनिंदर जी, मैंने ही आपको फोन किया था कि चलिए शो कर लेते हैं, आपने समय निकाला। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, फिर थैंक मिलते यू, हैं। नमस्कार। नमस्कार।